हाय फ्रेंड्स, पिछले लिटरेचर की क्लास में हमने डिस्कस किया था 14th सेंचुरी, दैट मीन्स चौसरियन एज, दैट कंप्लीटेड इन माय प्रीवियस क्लास. सो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी जो चौसरियन एज का एक एमसीक्यू और चौसरियन एज का जो सोशल बैकग्राउंड है, प्रोज राइटर हैं और पोएट हैं, वो सब कंप्लीट हो गया था. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे 15th सेंचुरी. 15th सेंचुरी का सोशल बैकग्राउंड आज हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. Okay, the 15th century in England is a period of great social confusion. Okay, so it's the era of social confusion. इस दौरान इंग्लैंड में सोशल कन्फ्यूजन को पाया जाता है. क्यों पाया जाता है? Why the social confusion created in this era? In the century, the confusion was made worse confounded by the War of Roses 1455 to 1485. ओके, कन्फ्यूजन किस लिए हुआ था? कन्फ्यूजन क्रिएटेड बाय द वार ऑफ रोजेस. वार ऑफ रोजेस ये चला था. ओके, द वार ऑफ रोजेस वाज फॉट बिटवीन द हाउस ऑफ ऑर्क एंड द हाउस ऑफ लैंगस्टर. ये दीज आर द टू बोथ रॉयल फैमिलीज. ये दोनों रॉयल फैमिलीज हैं. ओके, द हाउस ऑफ ऑर्क एंड द हाउस ऑफ लैंगस्टर. लैंगस्टर जो कि रिप्रेजेंट करता है रेड रोज को और हाउस ऑफ ऑर्क रिप्रेजेंट्स वाइट रोज. ओके, सो इसीलिए इस वार को टू रॉयल फैमिलीज में हुआ था. इसीलिए इस वार को द वार ऑफ रोजेस कहा जाता है. ओके, सो ये कब चला था, कब से स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ था? 1455 में स्टार्ट हुआ था एंड 1485 में कंप्लीट हुआ था. क्लियर दोस्तों? सो कन्फ्यूजन वाज क्रिएटेड बाय द वार ऑफ रोजेस. इट वाज ए सिविल वार. Okay, so War of Roses, it's a civil war and it was fought between both royal families. Two royal families के बीच हुआ था. क्योंकि थ्रोन के लिए. ओके, सो राज गद्दी के लिए, फॉर द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ पावरफुल नोबलमैन, द लैंगस्टेरियंस एंड द यर्किस्ट, who had a red and white rose respectively. ओके, सो ये जो है लैंगस्टर, हाउस ऑफ लैंगस्टर, इसका जो रिप्रेजेंट सिंबल है फैमिली का, वो है रेड रोज. एंड द हाउस ऑफ ऑर्क, इसका जो है वाइट रोज सिंबल है. ओके, सो इसीलिए इस वार को वार ऑफ रोजेस कहा जाता है. क्लियर? द वार्स कंटिन्यूड फॉर 30 लॉन्ग ईयर्स. जैसे मैंने पहले भी कहा है, सो 1455 में वार स्टार्ट हुआ था, वार ऑफ रोजेस 1485 में कंप्लीट हुआ था. सो कितने ईयर हुए टोटल? कुल मिलाकर ये 30 लॉन्ग ईयर्स तक चला था ये वार. क्लियर? नेक्स्ट, हेनरी सेवेंथ द फर्स्ट ट्यूडर केम टू द थ्रोन इन 1485. ओके, हेनरी सेवेंथ जो कि फर्स्ट ट्यूडर थे इंग्लैंड के, वो कब राजगद्दी पर आए थे? 1485 में आए थे. क्लियर? नेक्स्ट, it was a great era of letter writing. Okay, so 15th century it's a period of letter writing. इसमें ज़्यादातर लेटर राइटिंग का ग्रोथ हुआ था, इंक्रीज हुआ था. ओके, लेटर्स आर रिटन नॉट फॉर प्लेजर और आइडियल गसिप. ये जो लेटर राइटिंग हुआ, लेटर राइटिंग करते थे लोग उस समय, उस दौरान 15th सेंचुरी में, इट इज़ नॉट फॉर प्लेजर, ओके, ऑफ द ऑडियंस और पीपल और आइडियल गसिप. ये सिर्फ लोगों के प्लीजर के लिए नहीं बना था लेटर राइटिंग, और आइडियल गसिप के लिए भी नहीं बना था. ये लाइव के क्रिएशन को और लाइव कैसे होना चाहिए इस दौरान था. इट इज बेस्ड अपॉन टोटली लाइव. क्लियर? दे आर एन इंडिकेशन ऑफ द इंक्रीज इन एजुकेशन. सो इससे हम पता चलता है कि 15th सेंचुरी में ज़्यादातर लेटर राइटिंग के होने पर ये इंडिकेशन मिलता है कि 15th सेंचुरी में ग्रोथ हुआ था, इंक्रीज हुआ था. व्हाट टाइप ऑफ इंक्रीज? एजुकेशन से इंक्रीज, एजुकेशन का इंक्रीज हुआ था और ग्रोथ भी हुआ था. क्लियर? नेक्स्ट पढ़ेंगे. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड देयर कम्स अनदर एडवांस, द प्रिंटिंग प्रेस. ओके, सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी देयर अनदर अचीवमेंट अराइव्ड. ओके, सो अनदर अचीवमेंट हुआ था. वो अचीवमेंट क्या था? द प्रिंटिंग प्रेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस which was invented by William Caston, a merchant. ओके, विलियम कैस्टोन जो कि इंग्लैंड के मर्चेंट थे, उनके द्वारा वो प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुआ था पहली बार इंग्लैंड में. किस दौरान? 15th सेंचुरी के दौरान. ओके, द इन्वेंशन वाज ब्रॉट टू इंग्लैंड बाय विलियम कैस्टोन. द मैन इज William Caxton, who established the printing press for the first time.
एन एनलाइटेड मर्चेंट। ओके, जैसे मैंने पहले भी कहा है, विलियम कैक्सटन जो कि एक मर्चेंट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था। ही सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एट वेस्टमिनिस्टर इन 1475। सो कब किया था प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन विलियम कैक्सटन ने? विलियम कैक्सटन ने 1475 में वेस्टमिनिस्टर में ये प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट किया था। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 14 year of his life, there poured out of his press more than 100 books in the English tongue. Okay, so English language में जो विलियम कैक्सटन थे, उनका जो पीरियड का 14 ईयर था, ओके 14 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, वो 14 ईयर के दौरान उन्होंने 100 से भी ज़्यादा, ओके मोर देन 100 बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में 100 से भी ज़्यादा बुक प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग किए थे। क्लियर? इस दौरान जो पोइट्री था वो 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ था। ओके, द पोइट्री ऑफ दिस पीरियड मीन 15th सेंचुरी का जो पोइट्री था, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। ओके, दे आर नंबर 1 कोर्टली ऑफिशियल और चौसरियन पोइट्री, नंबर 2 पॉपुलर और फोक पोइट्री। क्लियर? सो इस दौरान 15th सेंचुरी में जो पोइट्री डेवलप हुआ था, जो डिवाइड हुआ था पोइट्री, वो कौन कौन सा पोइट्री था? कोर्टली, ऑफिशियल और चौसरियन पोइट्री था। एंड अगेन चौसरियन पोइट्री इज डिवाइडेड इनटू इंग्लिश चौसरियन एंड स्कॉटिश चौसरियन। ओके, जो हम आगे पढ़ेंगे जब पोइट्री 15th सेंचुरी का पोइट्री का बैकग्राउंड पढ़ेंगे। क्लियर? ये तो सोशल बैकग्राउंड हम चल रहे हैं। ओके, सो कोर्टली, चौसरी ऑफिशियल और चौसरियन पोइट्री। ओके, सो चौसरियन पोइट्री और जिसे हम कोर्टली और ऑफिशियल पोइट्री भी कहते हैं, सो ये एक डिवाइड है पोइट्री सेक्शन का 15th सेंचुरी में। और सेकेंड तरह का पोइट्री, टाइप का पोइट्री क्या है? पॉपुलर और फोक पोइट्री है। ओके, द सेकेंड काइंड ऑफ पोइट्री फ्लोरिश्ड इन द एज वेरी मच। सेकेंड काइंड ऑफ पोइट्री जो था, कौन था सेकेंड काइंड का पोइट्री? फोक पोइट्री और पॉपुलर पोइट्री, वो ज़्यादा ग्रोथ हुआ था, इंक्रीज हुआ था 15th सेंचुरी में। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ेंगे, इट इज़ रिच इन बैलाड और लिरिक। जो हम पढ़ें ये क्या है? सेकेंड काइंड ऑफ पोइट्री, दैट मीन्स पॉपुलर और फोक पोइट्री, जो ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, फ्लोरिश हुआ था इंग्लैंड में 15th सेंचुरी में। इट इज़ रिच इन बैलाड। What is the meaning of ballad and lyric? Ballad is a type of poem that tells a story. Ballad एक टाइप का, एक तरह का पोइट्री होता है जिसमें एक स्टोरी होता है। ओके, पोएम है बट स्टोरी की तरह लिखा गया है, स्टोरी कहलाता है। एंड नेक्स्ट लिरिक। What is lyric? Lyric also a type of poem and that has a musical quality. जिसमें एक लिरिक एक पोएम होता है जिसमें एक म्यूजिकल क्वालिटी भी दिखाया जाता है। Okay, so then next, thus from whatever angle we consider, we find that the 15th century is a great era of preparation. किसी भी एंगल से हम देखें तो 15th सेंचुरी जो है, 15th सेंचुरी हम कह सकते हैं सोशल बैकग्राउंड की तरफ से स्ट्रांग मोनार्की भी उस समय उस दौरान आ गया था। ओके, सो स्ट्रांग मोनार्की आ गया था, सोशल बैकग्राउंड की तरफ से देखें और एजुकेशन की तरफ से देखें जो लेटर राइटिंग आ गया, और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का भी इन्वेंशन हो गया, विलियम कैक्सटन ने किया था। ओके, सो ये सब तरह से, ये भी एंगल से हम देखें, सो वी कैन सी दैट इट्स ए ग्रेट इरा ऑफ प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन का एक इरा है, एक एज है, हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे मैंने हर क्लास में डिस्कस करती हूँ, आज हम क्लास में पढ़े सोशल बैकग्राउंड ऑफ 15th सेंचुरी। ओके, आज हम उसके बाद हम पढ़ेंगे की पॉइंट्स टू रिमेंबर, दैट मीन्स सोशल बैकग्राउंड जो हम क्लास में आज पढ़े, सो उस दौरान जो सोशल बैकग्राउंड को हम पढ़े, सो क्या क्या पॉइंट हमको याद रखना है। ओके, सो की पॉइंट्स टू रिमेंबर, जैसे मैंने पहले एवरी क्लास में मैं डिस्कस करती हूँ, एवरी क्लास के बाद। ओके, क्या क्या पढ़े? इंपॉर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। 1413 में क्या हुआ था? हेनरी V मीन्स हेनरी V कम्स टू द थ्रोन। हेनरी V जो कि राजगद्दी पर आए थे, कब आए थे? 1413 में। नेक्स्ट 1422, डेथ ऑफ हेनरी V
एंड एसेसिनेशन ऑफ हेनरी सिक्स्थ। सो हेनरी फिफ्थ का डेथ हो गया, कब हो गया? 1422 में। एंड हेनरी सिक्स का राजगद्दी पर आना हो गया, कब? 1422 में। नेक्स्ट, वार ऑफ रोजेस, ऑलरेडी डिस्कस्ड। वार ऑफ रोजेस 30 ईयर्स तक चला था, 1455 टू लेकर 1485। ओके, नेक्स्ट 1485। सो जब वार ऑफ रोजेस कंप्लीट हुआ था, एंड ऑफ वार्स होता है। ओके, सो एंड ऑफ द वार्स मीन्स वार ऑफ रोजेस। सो वार ऑफ रोजेस कंप्लीट हो गया, एंड हो गया कब? 1485। एंड दिस ईयर ऑल्सो द एसेसिनेशन ऑफ हेनरी सेवेंथ। हेनरी सेवन जो थे राजगद्दी पर आए this year. Okay, when the war of roses ended in the year 1485. Establishment of a strong monarchy. इस दौरान जब हेनरी सेवेंथ आए राजगद्दी पर, उस दौरान एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की बिल्ट हो गया इंग्लैंड में। क्लियर? लास्ट वन, लास्ट पॉइंट टू रिमेंबर, 1475 कैक्सटोन्स, विलियम कैक्सटोन्स प्रिंटिंग प्लेस एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वेस्टमिनिस्टर। ओके, सो वेस्टमिनिस्टर में 1475 में विलियम कैक्सटन जो कि मर्चेंट थे, ओके, who was a renowned merchant or enlightened merchant, and he invented first time the printing press in England. ओके, प्रिंटिंग प्रेस का एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था 1475 में। क्लियर? सो आज की क्लास में इतना ही। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 15th सेंचुरी का जो पोइट्री बैकग्राउंड था, कौन कौन पोइट थे और उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क था। ओके, सो आज हम क्लियर किए सोशल बैकग्राउंड 15th सेंचुरी का। क्लियर? सो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, बाय।